नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लैनरी ओ कॉर्नर की एक आइकॉनिक शॉर्ट स्टोरी एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज। इस वीडियो में हम देखेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन, स्टोरी की फुल समरी, मेजर कैरेक्टर्स, थीम्स और वो सब कुछ जो कि हमारे एग्जाम में काम आने वाला है। चलिए फिर सबसे पहले राइटर के एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू कर लेते हैं। फ्लैनरी ओ कॉर्नर का जन्म हुआ था 1925 में और उनकी डेथ हुई थी 1964 में। वो एक फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट थी और उन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। उन्होंने वैसे तो सिर्फ 2 नॉवेल्स लिखे थे पर अप्रॉक्स 31 शॉर्ट स्टोरीज लिखे जो आज भी वर्ल्ड ओवर पढ़े जाते हैं। उनका राइटिंग स्टाइल कहलाता है सदर्न गॉथिक, मतलब उनकी स्टोरीज में साउथ अमेरिका की कल्चरल बैकड्रॉप्स, थोड़ा डार्क ह्यूमर, आयरनी और डीप मोरल क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। ओ कॉर्नर की राइटिंग मोस्टली रिलीजन, मोरालिटी और ग्रेस जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं। उनके फेमस वर्क्स हैं वाइस ब्लड, अ गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड और ऑफ कोर्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज। एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज एक टाइप की शॉर्ट स्टोरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। मतलब कि इसको 1000 से लेके 20,000 वर्ड्स तक की रेंज में लिखा गया है। ये पब्लिश हुई थी 1965 में एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के तौर पर, जिसे बाद में चल के नेशनल बुक ऑफ अवार्ड्स भी मिला था। स्टोरी बिलोंग करती है सदर्न गॉथिक लिटरेचर जॉनर से। इस जॉनर की खास बात ये होती है कि ये हमको इरैशनल फियर्स, सोशल टेंशन, रेस इश्यूज और थोड़े डार्क और आयरॉनिक फील देती है। स्टोरी की टोन है बिटर और फॉरवार्निंग, मतलब कि ये स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमको हिंट्स मिल जाते हैं कि कुछ सीरियस और ट्रैजिक होने वाला है। नरेशन स्टाइल सिंपल 3rd पर्सन नरेशन है, लेकिन हमको स्टोरी ज़्यादातर जूलियन, जो कि एक स्टोरी में कैरेक्टर है, उसकी सोच के थ्रू पता चलती है। स्टोरी की सेटिंग है अमेरिकन साउथ और टाइम है अर्ली 1960s, जब अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी। इस टाइम पे ब्लैक पीपल इक्वल राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि पहले उन्हें स्लेव्स या इन्फीरियर माना जाता था। सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद लीगली ब्लैक और वाइट लोग इक्वल हो गए थे, लेकिन सोसाइटी की सोच इतनी जल्दी नहीं बदलने वाली थी। स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जूलियन और उसकी मदर, जो कि वाइट हैं और इनकी सोच जनरेशन गैप की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मेजर कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं अपनी समरी से पहले। जूलियन, जो कि एक यंग वाइट मैन है और कॉलेज ग्रेजुएट है, ये एक राइटर बनना चाहता है। वो मॉडर्न थिंकिंग का सपोर्टर है, ब्लैक पीपल के राइट्स के साइड पे है, लेकिन अपनी मदर के पुराने रेसिस्ट व्यू से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखता है ये। जूलियन की मदर ओल्डर सदर्न लेडी जो अपने ज़माने की सोच पे चलती है, यानी कि ये ओल्ड स्कूल टाइप है। वो ब्लैक पीपल को अपने इक्वल नहीं मानती, उनके खिलाफ प्रेजुडाइज रखती है। अपने बेटे की एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करती है। कार्वर, छोटा ब्लैक बॉय, बस में जूलियन की मदर के पास बैठता है। कार्वर की मदर स्ट्रॉन्ग ब्लैक वुमेन, जो कि जूलियन की मदर की तरह ही वाइट लोगों से नफरत करती है। जैसे जूलियन की मदर ब्लैक लोगों से करती है, तो कार्वर की मदर वाइट लोगों से नफरत करती है। और भी कुछ माइनर वाइट कैरेक्टर्स हैं जो कि बस में बैठते हैं। अब ये कौन सी बस है, कहाँ जाने वाली है, चलिए फिर समरी में देखते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जूलियन और उसकी मदर के साथ। दोनों वीकली वेट लॉस क्लास के लिए एक बस पकड़ने जा रहे हैं। जूलियन की मदर को वैसे तो बस में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि सिविल राइट्स मूवमेंट्स के बाद ब्लैक्स और वाइट लोग एक ही बस में ट्रैवल कर सकते हैं। जूलियन की मदर को अपनी फैमिली की लेगेसी पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि उनके एंसेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और कैसे वो ब्लैक स्लेव्स को रखते थे और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। जूलियन को ये सब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और बोस्टिंग फील करता है, क्योंकि वो मॉडर्न आइडियाज़ का सपोर्टर है। बस में जूलियन की मदर इंटेंशनली अपने बेटे को साथ बिठाती है ताकि उसे किसी भी ब्लैक पैसेंजर के साथ बैठना ना पड़े। वेट लॉस क्लास के लिए तो सिर्फ जूलियन की मदर को जाना होता है, पर जूलियन उनके साथ उन्हें सपोर्ट करने नहीं बल्कि उनके साथ बैठने के लिए जाता है बस में, ताकि उनको किसी भी एक ब्लैक बंदे के साथ बैठना ना पड़े। देख रहे हो आप कितने ज़्यादा रेसिस्ट सोच है। जूलियन अपनी मदर को इरिटेट करने के लिए पर्पसली एक ब्लैक मैन के पास जाके बैठता है,
लेकिन ब्लैक मैन उसको इग्नोर कर देता है। फिर बस में आती है एक ब्लैक वुमेन अपने छोटे बेटे कार्वर के साथ, और जूलियन नोटिस करता है उस ब्लैक वुमेन की हैट बिल्कुल उसकी मदर की हैट जैसी है। जूलियन की मदर कार्वर के साथ फ्रेंडली हो जाती है और जाते वक्त कार्वर को एक पेनी देना चाहती है। जूलियन उसे वार्न करता है, लेकिन उसकी मदर फिर भी उसको एक पेनी यानी कि कॉइन देना चाहती है। कार्वर की मदर को ये इंसल्टिंग लगता है कि एक वाइट वुमेन उसके बेटे को पिटी से एक कॉइन दे रही है, मतलब उस पर दया करके उसको एक सिक्का दे रही है। वो गुस्से में जूलियन की मदर को बैग से हिट करती है और जूलियन की मदर गिर जाती है। जूलियन पहले सरकास्टिकली रिएक्ट करता है, लेकिन जब मदर खड़ी होती है तो उसके चेहरे पर एक चोट का निशान लग चुका होता है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जूलियन रियलाइज़ करता है कि उसकी माँ सीरियसली हर्ट है। उसके फेस पे पेन साफ साफ दिख रहा होता है। वो रोकर अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी मदर कोलैप्स कर जाती है और उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टोरी यहीं इमोशनल क्लाइमेक्स पे एंड होती है। लिविंग जूलियन को शॉक्ड और उसकी मदर एकदम कोलैप्स कर जाती है और जूलियन शॉक्ड और रिग्रेट करता है। मेजर थीम स्टोरी के हमको दिखाते हैं रेसिज्म एंड सोशल प्रिजुडाइज। हमने देखा कि कैसे रेसिस्ट थॉट्स होते हैं, जो कि एक मूवमेंट के बाद लीगली तो सब कुछ बदल जाता है पर लोगों की सोच नहीं बदलती। जनरेशनल कन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिला जूलियन और उसकी मदर के बीच में। रियलिटी वर्सेस परसेप्शन हमने इसमें देखा कि रियली चीज़ें कैसे नहीं चेंज होती हैं और लोगों का परसेप्शन उसके लिए क्या होता है। मोरालिटी एंड इग्नोरेंस का थीम हमको इसमें देखने को मिलता है। सोशल क्लास एंड प्रेजुडाइज का थीम हमको इसमें देखने को मिलता है। फैमिली कन्फ्लिक्ट का हमको इसमें थीम देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट सिंबल्स क्या हैं? हैट। जूलियन की मदर और ब्लैक वुमेन का सेम हैट पहनना ये दिखाता है कि सुपरफिशियल लेवल पे हम सब सेम हैं, पर सोसाइटी में बायस रह जाता है। कॉइन यानी कि पेनी। जूलियन की मदर का ब्लैक चाइल्ड को कॉइन देना दिखाता है उसका पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड, जैसे कि वो अभी भी सुपीरियर फील करती हो। टोन एंड पर्पस को समझ लेते हैं। टोन इस स्टोरी की बिटर है और फॉरवार्निंग है। स्टोरी के शुरू से ही पता लगता है कि कुछ ट्रैजिक होने वाला है। पर्पस ये दिखाना है कि सोसाइटी तब तक नहीं बदली जा सकती जब तक हर एक इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की सोच नहीं बदलती, और कि हर चीज़ चाहे स्टेटस हो या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एक दिन टूट ही जाती है, यानी कि कन्वर्ज करती है। एवरीथिंग दैट राइजेस कन्वर्जेस। बस दोस्तों, ये थी फ्लैनरी की एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में। उम्मीद है आपको स्टोरी समझ आ गई होगी और अब तक आपके अच्छे खासे नोट्स भी बन गए होंगे एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख के आने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।